मैं चलता हूँ गुरुजी, कल आऊंगा। प्रणाम। प्रणाम। चलते हैं। कल प्रातः आ जाना। हाँ जी। दो चार जगह काम के लिए गए थे आज भी, पर उन लोगों ने राम जी से यही कहा भी कि अब तो तुम्हारे बेटे ने ऊंची जात के लड़के के साथ दोस्ती कर ली है, तो जाकर उन्हीं से काम मांगो। ये कहकर हम लोगों को लौटा दिया। बस पुरंजन, ये बात भीम और रमा को पता नहीं चलनी चाहिए। लीजिए बाबा, मीठी रोटी बनाई है। उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया ना, उसी खुशी में। और मैंने सुना है कि उनकी आई जब भी खुश होती थी तो मीठी रोटी ही बनाती थी, तो मैंने भी बनाई। हुआ, आज मीठी रोटी बनाई है ना। मेरा मीठी रोटी बना दो ना। वैसे आज का दिन भी बहुत अच्छा है। चलिए दीदी, बनाते हैं मीठी रोटी। दे बेटे। भीम के जीवन में चाहे जितना संघर्ष हो, लेकिन उसकी किस्मत इतनी तो अच्छी है। उसकी एक आई थी जिसने मीठी रोटी बनाकर उसके बचपन में मिठास घोला, और एक उसकी पत्नी है जो मीठी रोटी बनाकर उसके जीवन में जितनी भी कड़वाहट है वो खत्म करने की कोशिश कर रही है। वाह, खाइए मीठी रोटी खाइए। आज सरेआम आपकी पत्नी और बहू को सड़क पर रोककर उनसे फल छीनकर वो फेंक दिए गए, लेकिन उस बात का दुख किसी को नहीं है। उस बारे में किसी को बात भी नहीं करनी है। बात करनी है सिर्फ भीम की पढ़ाई, मीठी रोटी और भीम की किताबों के बारे में। खाइए मीठी रोटी खाइए, कभी मिली नहीं है आपको खाने के लिए। और बाबा की तो नई आदत लग गई है, अब वो भीम भाव के साथ साथ रमा की भी तारीफें करने लगे। वही तो लक्ष्मी, अगर गलती से कोई अच्छा काम तुम भी कर लो तो बाबा शायद तुम्हारी भी तारीफ कर देंगे। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे तुम्हारा पति होने के नाते। अच्छा, अगर मैं जान भी दे दूं ना तो भी मैं आपको अच्छी नहीं लगने वाली। कर दी ना वही बात लक्ष्मी, हमेशा की तरह कर दी वही बात मरने की। कभी तो ऐसी बात करो जिसमें जीना हो। और आई, अगर किसी ने आपसे फल लेकर फेंक दिए तो समेटे किसने? भीम ने। तो आपको ये तो याद रह गया कि फल फेंके गए, लेकिन ये भूल गई समेटे किसने? आई, कभी तो कोई अच्छी बात याद रख लिया करो। बाबा, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। बाबा,
आप खाइए, हमें तो खुशी है भीम की पढ़ाई की। भीम को लंदन जाकर पढ़ना चाहिए, वहाँ पढ़ाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा ये। लंदन में मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे कोई भी तुमसे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नहीं है। एक काम करते हैं ना, तुम पहले यहाँ की सारी पढ़ाई ख़त्म कर लो, फिर लंदन आ जाना, हम आगे साथ साथ पढ़ेंगे। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। इतना कुछ नहीं है, वो वैभव है ना, वो वैभव कह रहा था आज कि मुझे लंदन जाके पढ़ाई करनी चाहिए और बोल रहा था कि मैं वहाँ के पढ़ाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दूंगा। कुछ भी बोल रहा था, ऐसे कैसे मैं लंदन वगैरह जा सकता हूँ। लेकिन रमा सुन के बहुत अच्छा लगा, वो हर बार ऐसी ही बातें करता है, मुझे प्रेरित करता है। उसके साथ रह के उसकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसमें कुछ भी मतलब की क्या बात है? सही तो कहा वैभव जी ने, अब अगर लंदन पढ़ने के लिए चले जाएंगे तो सबसे आगे बढ़ जाएंगे पढ़ाई में। वो क्या होता है रमा कि अभी जैसे वैभव मेरा मित्र है तो वो अच्छी बातें ही करेगा। अभी तुम मेरी पत्नी हो तो तुम अच्छा ही सोचोगे मेरे बारे में। बाबा, आनंद भैया, बुआ, ये सब अच्छी ही बातें करेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, क्योंकि ये सब मेरे अपने लोग हैं। हितैषी है और हितैषी हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। लेकिन इसमें बुराई क्या है? और हमें नहीं तो क्या हितेश का को विश्वास होगा कि आप लंदन जाएंगे पढ़ने? कुछ भी। अच्छा, लंदन जाएगा? कौन लंदन जाएगा? नहीं, कोई नहीं। बताते हैं चाल वाले को, लंदन जाएगा। ए रुक! क्या हुआ भाऊ, कौन है आप लोग? पकड़ो इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। अरे भाऊ, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए, छोड़। क्या कर रहे हैं ये सब? छोड़िए मुझे, ये गलत है। आओ। अरे ये क्या है? ये मटका इतना छोटा। अरे वाह, झाड़ू। झाड़ू भी है। वैसे क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में वैभव देव? पर्सनैलिटी। अब आ रही है ना वैभव देव पर्सनैलिटी निखर के। लंदन में पढ़ने वाले व्यक्ति ने अपनी दोस्ती का स्तर क्या गिराया? गले में मटका, कमर में झाड़ू आ गया। जोखू, नटवर, अरे सब आओ, नीचे आओ।
आओ राम जी आ जाओ। हाँ हितेश भाऊ, बताइए क्या हुआ? अरे तुम लोगों ने सुना कुछ क्या? क्या? ये भीम और रमा आपस में बात कर रहे थे कि भीमराव पढ़ने के लिए लंदन जाएगा। हाँ तो तुमको क्या तकलीफ है? तुमको को जाना है क्या लंदन? हमने औकात हमको मालूम है। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। माटुंगा से कोलावा तक जाने की औकात नहीं है और पढ़ने के लिए जाएगा लंदन। अरे अभी चाहे जहां जावे, अबे तो बस इतना है कि रोजगार पाए ले, वह बहुत है। और हितेश भाऊ टिका है कि भीम और रमा ये दो बेवकूफन के चक्कर में हम लोगन का परेशान कर रहे हो। अरे जाओ सो और हम लोगों का भी सो में दो। जोको सही कह रहा है तू। भीम के चक्कर में ना अपने आप को परेशान करना बंद कर दो। आज से, अभी से, और मैं तो कहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, इस चौल से अगर कोई एक आदमी लंदन जा सकता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ भीमराव ही होगा, समझे? साहिब मेरे एकदम सही कह रहे हो डलिया अम्मा। हम तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हैं। अगर इस चाल से कोई आदमी लंदन जा सकता है तो वो भीमराव ही है, क्योंकि इस चाल में भीमराव जी के जैसा कोई दूसरा धूर्तवी तो नहीं है। और बड़ी जात के वैभव जी के जैसा कोई दूसरा दोस्त भी तो किसी के पास नहीं है। क्या पता वैभव जी को ही बेवकूफ बना के लंदन जा रहा हो। वैभव देव मुझे क्या देख रहे हैं, स्वयं को देखिए। ये सब आपने और आपके लोगों ने किया है ना? ये सब ना मैंने किया है और ना मेरे आदमियों ने। ये सब आपकी गलतियों का परिणाम है वैभव देव। हाँ, अब खुद सोचिए, ऊंची जात के होकर अगर आप छोटी जात के लोगों से मित्रता करेंगे तो ये बात ऊंची जात के लोगों की आंखों में चुभेगी ना, और अगर चुभेगी तो ये सब तो होना ही है। इसीलिए वैभव देव मेरी एक सलाह मानिए, माफी मांग लीजिए और हम माफ भी कर देंगे। क्या है, ऊंची जात के लोग बड़े दयालु होते, आप मुझे ही देख लीजिए। हाँ? माफी मांगने के बाद आराम से घूमिए पूरा बंबई, जब मन भर जाए तो लंदन चले जाइए। नहीं तो ये लोग आपको आराम से जीने नहीं देंगे वैभव देव। किससे माफी मांगे जोशी जी, जो अंधेरे में आकर मेरे गले में मटका लटका गए, मेरे कमर में झाड़ू बांध करके चले गए। उनसे जिनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो दिन के उजाले में आ सके, इसलिए रात के अंधेरे में अपना मुंह छुपा रहे थे। उनसे जो आपको आईना दिखा रहे थे वैभव देव, जो आपको सही और गलत में अंतर बता रहे थे, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। अकड़ नहीं गई वैभव देव, अभी तो ये सब शुरू हुआ है।
आगे आगे देखिए, उस भीम के कारण क्या क्या होता है आपके साथ। वो क्या है ना जोशी जी, कि अब तो मेरी अकड़ और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये कमर में झाड़ू और गले का मटका ना तो मुझे बिल्कुल भी झुकने नहीं देगा। भीम हमेशा सच बोलता है और सच का ही साथ देता है। उसने हमेशा तुम सबका भला ही चाहा है, वो क्यों किसी को बेवकूफ बनाएगा? अरे हमका एक कौठो आदमी का नाम बता दो जेका भीमराव भला चाही से, हाँ? और जेका भी भीमराव का साथ मिला है वो आबाद भावा होए। वैभव देव जी का भीमराव का साथ मिला है, अब देखा उनका कागत होती। देखो देखो, भीम को सच कड़वा लग गया। भीम किसी की जिंदगी केवल बर्बाद ही कर सकता है और कुछ नहीं। भाऊ साहब, भाभी, आबाद हो गया मैं आज। व्यक्ति अपने अनुभव से आबाद होता है और आज मुझे अनुभव मिला कि छोटी जात वाले लोगों की पीड़ा कितनी बड़ी होती। तुम लोग जाओ। वैभव, इस गले को हम फूलों की माला से सजा कर लाए थे, उसी गले में तुम ये बेशर्मी पहन कर आए हो। घृणा आ रही है तुम्हें देखकर हमें। उतार के फेंको ये सब। पता है भाऊ साहब, लंदन में जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था ना, उस कॉलेज में जब कोई स्टूडेंट कॉलेज टॉप करता है, उसे कॉलेज की सबसे ऊंची जगह पर ले जाकर मेडल पहनाने की रस्म है। और फिर नीचे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स उसके लिए तालियां बजाते हैं। हमेशा चाहता था कि कम से कम एटलीस्ट एक बार तो मैं वो मेडल पहनूं। लेकिन आज ये पहन लिया। ऐसा लग रहा है कि सबसे नीची जगह पर खड़ा और तालियां सब अब भी मेरे लिए बजा रहे, और इतनी जोर जोर से बजा रहे कि अपने दिल की आवाज भी नहीं सुन पा रहा। दिमाग जो कहना चाह रहा है वो भी नहीं समझ पा रहा। माटुंगा रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत ही अच्छा पागलों का डॉक्टर है। तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ और अपने दिमाग का इलाज करवाओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो मैं सोच पा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि भीमराव इतने शोर में भी अपने दिल की आवाज कैसे सुन पाता है। उसका दिमाग जो कहता है वो कैसे समझ पाता है। सिर्फ वो खुद नहीं समझता, बल्कि आप जैसे लोगों को भी समझाने की कोशिश करता है। कितना मजबूत व्यक्ति है वो। मैं उसे दिल से प्रणाम करता हूं। बस, सारी हदें पार कर चुके हो तुम।